गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है लर्न द हिंदू वोकैब्स के सेशन में। तो आज है 11 फरवरी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के द हिंदू के फर्स्ट पेज में जो भी हेडलाइन में वोकैब आए हैं उसको पहले इसको हिंदी देखते हैं, फिर उसको हेडलाइन के थ्रू उसको समझेंगे। चलिए पहले देख लेते हैं जो वर्ड आए हैं। पहला वर्ड है हमारा इन्वेजन, INVASION। इन्वेजन एक नाउन है, इसका हिंदी मीनिंग होता है आक्रमण या हमला। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रोल आउट, ROLLOUT। रोल आउट एक वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग है जारी करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टर्न आउट, TURNOUT। टर्न आउट एक नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग होता है उपस्थिति या जमावड़ा। नेक्स्ट फायर आर्म, FIREARM। फायर आर्म एक नाउन है, इसका हिंदी मीनिंग है असला या आग्नेयास्त्र। जो ऐसे बंदूक राइफल ये सब होता है उसी को फायर आर्म बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसीज्ड, DECEASED। डिसीज्ड एक एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग है मृत या दिवंगत, जो मतलब मर चुका है। नेक्स्ट है रिटेरेटेड, REITERATD। रिटेरेटेड का मतलब होता है दोहराया, रिटरेट का मतलब दोहराना होता है, एक वर्ब है। नेक्स्ट है इर, ERR। इर एक वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है गलती करना या मिस्टेक करना। नेक्स्ट रो ओवर, ROWOVER। रो ओवर एक वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग है झगड़ना। नेक्स्ट वर्ड है जाइब, JIBE। जाइब एक वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है हंसी उड़ाना या ताना मारना या ताना। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो हिंदू के फर्स्ट पेज में हेडलाइन में आए हुए हैं। आइए अब देखते हैं एक एक करके आर्टिकल को और इस वर्ड को सेंटेंस ग्रुप में समझते हैं। तो पहला हमारा है UPA गवर्नमेंट मिसमैनेज्ड इकोनॉमी सेज निर्मला सीतारमन इन LS। यानी LS का मतलब होता है लोकसभा। जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है उन्होंने कहा कि UPA गवर्नमेंट जो कांग्रेस की सरकार थी उसने मिसमैनेज किया इकोनॉमी को, यानी कुप्रबंधन किया था इकोनॉमी को। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट आस्क विजय माल्या टू अपीयर ऑन February 24। सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को 24 फरवरी को हाजिर होने के लिए कहा। नेक्स्ट है रसिया बेलारूस बिगिन मिलिट्री ड्रिल एट वेस्ट फियर यूक्रेन इन्वेजन। तो इन्वेजन का मैंने आपको हिंदी बता दिया था आक्रमण या हमला। तो रसिया और बेलारूस ने मिलिट्री यानी सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया क्योंकि वो यूक्रेन के हमले से डर के कारण। नेक्स्ट है इंडिया लुक्स फॉर क्लीन स्वीप इन ODI सीरीज अगेंस्ट WI। यानी इंडिया क्लीन स्वीप उसका 3-0 से सीरीज जीत के उसको क्लीन स्वीप कर देना चाहता है वेस्ट इंडीज से, जो हमारा क्रिकेट मैच चल रहा है अभी इंडिया में। नेक्स्ट है हमारा लालू कंटिन्यू एज प्रेसिडेंट सेज RDD ने कहा कि लालू ही RDD के प्रेसिडेंट के रूप में कंटिन्यू करेंगे, आगे बने रहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा राजस्थान, सॉरी नेक्स्ट हेडलाइन है राजस्थान रोल्स आउट अपॉइंटमेंट टू बोर्ड्स। तो राजस्थान ने रोल का हिंदी होता है जारी करना। तो उसने जो भी उनको ML बनाना है उसको कुछ नेताओं का लिस्ट जारी किया है। नेक्स्ट है एसेट्स वर्थ ₹1.77 करोड़ ऑफ राणा अयूब अटैच्ड। तो संपत्ति, एसेट का मतलब होता है असंपत्ति, जो संपत्ति था 1.77 करोड़ उससे राणा अयूब क्या है संलग्न, उसमें शामिल है, संबंधित है। एज नो बार, ये यूपी के इलेक्शन का एक पिक दिया गया है जिसमें बताया गया है शोइंग द वे ए सीनियर सिटीजन अराइव्स एट द पोलिंग स्टेशन इन शालीमार गार्डन साहिबाबाद टू कास्ट हर वोट ऑन थर्सडे। तो थर्सडे को गुरुवार को एक वृद्ध महिला वोट डालने के लिए गई थी। ओवर 60% वोटर टर्न आउट। तो आपको हम टर्न आउट का हिंदी बता चुके हैं उपस्थिति जमावड़ा। वाज रिकॉर्डेड इन द फर्स्ट फेज ऑफ असेंबली इलेक्शन इन उत्तर प्रदेश। लगभग 60% वोटर्स का जमावड़ा हुआ, वोटिंग हुआ वहाँ पे फर्स्ट फेज असेंबली में उत्तर प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल नो क्वारंटाइन फॉर ट्रैवलर्स फ्रॉम 82 नेशंस। जो 82 देशों से जो लोग आएंगे उसके लिए क्वारंटीन का अब नहीं किया जाएगा।
क्वारंटीन का जो आवश्यकता था उसको हटा दिया गया। नेक्स्ट है हमारा एनएमसी वार्न्स स्टूडेंट अबाउट सीट्स इन चाइना। तो एनएमसी का फुल फॉर्म आपको होता है नेशनल मेडिकल कमीशन। वो क्या किया है, जो भी एमबीबीएस प्रोग्राम चाइना में अप्लाई करने के लिए मना कर रहे हैं, तो उस वहाँ का सिचुएशन जो कोविड के कारण प्रतिबंध लाया गया है, तो वहाँ जाने से अभी रोक रहे हैं, उसको देखने उसको मना कर रहे हैं कि वहाँ का सिचुएशन देख के आप वहाँ भी जाएँ। नेक्स्ट हमारा है आर्टिकल है, उसका हेडलाइन है खेरी केस। जो उत्तर प्रदेश मिनिस्टर का बेटा पर आरोप लगा था कि किसानों के ऊपर उन्होंने गाड़ी चला दिया, किसानों को उससे मृत्यु हो गई, उसी के बारे में है। मिनिस्टर सन्स गेट बेल, तो मिनिस्टर के बेटे को बेल मिल गया है। नो फायर आर्म इंजरीज वेयर फाउंड ऑन बॉडी ऑफ एनी डिसीज्ड। तो फायर आर्म का मैंने आपको हिंदी बता दिया था कि उसका असला होता है, आग्नेय अस्त्र बोलते हैं, जैसे राइफल ये सब हुआ। वेयर फाउंड ऑन बॉडी ऑफ एनी डिसीज, मतलब डिसीज़ का हिंदी बता दिए थे आपको हम कि जो भी मृतक हैं, दिवंगत है, उसके ऊपर कोई फायर आर्म या डिसीज, मतलब ऐसा आरोप लगा था रिवॉल्वर से फायर किया गया है, तो ऐसा कुछ नहीं पाया गया है, तो इसी इनको जमानत दे दिया गया है। आरबीआई होल्ड्स रेट्स टू स्पर ग्रोथ। तो आरबीआई ने जो था ना अपना उसको रोक दिया है, जो भी यहाँ पर रेपो रेट होता है उसको अनचेंज, उसको बदला नहीं है, तो इसके कारण क्या उसमें थोड़ा ग्रोथ दिखाया जा रहा है। उसी में है द आरबीआई ऑन थर्सडे डिसाइडेड टू कीप द बेंचमार्क रेपो रेट अनचेंज एट 4% एंड रिटरेटेड इट्स एकॉमोडिटी। इसमें रिटरेटेड का मतलब हिंदी मीनिंग आपको होता है दोहराया, तो रिटरेट का मतलब हिंदी होता है दोहराया, रिटरेटेड मतलब दोहराया और रिटरेट मतलब दोहराना। नेक्स्ट हमारा है जो हेडलाइन है रिस्टोर पीस एससी सेज इन हिजाब केस। तो हाई कोर्ट ने एशियन हाई कोर्ट ने कहा कि आप रिस्टोर पीस करें, यानी शांति को बनाए रखें, जो यहाँ पे हिजाब के ऊपर विवाद चल रहा है कर्नाटका में। बेंच एडजर्न्स हियरिंग ऑन पिटीशन टू फरवरी 14, तो उसको 14 फरवरी तक क्या कि इसको स्थगित कर दिया गया है। इसमें टू अर्ली टू इंटरवीन एससी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको इसमें इंटरवीन करना, हस्तक्षेप करना काफ़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये इस हिजाब केस का पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया कि अभी हाई कोर्ट देख रही है, इसमें हस्तक्षेप करना बहुत जल्दबाजी होगी। नेक्स्ट हमारा जो हेडलाइन है रो ओवर योगी जाइब एट कश्मीर बंगाल केरला। तो आपको मैंने हिंदी में नहीं बताया था, रो ओवर का हिंदी मीनिंग होता है झगड़ना, जाइब मीन्स हंसी उड़ाना, ताना, रो ओवर उस पर झगड़े हैं, उस पर विवाद किए हैं। योगी जाइब, जो योगी ने हंसी उड़ाया एट कश्मीर, बंगाल और केरला पे, तो उसके ऊपर कुछ भाषा भाषी विवाद चल रहा है। इसे क्या कहे थे योगी आदित्यनाथ ने, ये देखते हैं। बी केयरफुल इफ़ यू ईर का हिंदी गलती होता है, मिस्टेक। इफ़ यू ईर वाटर विल बी पोर्ड ओवर द हार्ड वर्क ऑफ द लास्ट 5 years। तो वाटर विल बी पोर्ड ओवर मतलब पानी उड़ेलना, मतलब उसके मेहनत को बेकार कर देना। द हार्ड वर्क 5 साल के जो हार्ड वर्क के पानी फेर देगा अगर आप गलती करते हैं। एंड दिस टाइम यूपी विल नॉट टेक मच टाइम टू बिकम कश्मीर, बंगाल और केरला। और इस बार अगर आप गलती करते हैं, बीजेपी को वोट ना देते हैं, दूसरा पार्टी जीतता है, तो यूपी को देर नहीं लगेगा कश्मीर, बंगाल और केरला बनने में। दिस वोट विल बी योर गारंटी टू ए लाइफ विदाउट फियर। इससे अगर आप बीजेपी को वोट देते हैं, आप गारंटी देते हैं कि आप अच्छे से जिएंगे, बिना डर के जिएंगे। तो ये स्टेटमेंट था योगी आदित्यनाथ, जो यूपी के अभी तक सीएम हैं। तो इसी पर रिएक्शन आया था केरला चीफ मिनिस्टर जो है पिनराई विजयन का। इफ़ यूपी टर्न्स इनटू केरलास फियर्स इट विल enjoy the best education, health service, social welfare, living standards and have a harmonious society। अगर यूपी केरला बन जाता है तो वहाँ पे बेस्ट उसे एजुकेशन मिल जाएगा, बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी मिलेगा। तो अगर केरला बनेगा तो उसको ये सब फ़ायदा मिलेगा, ये सब इसका हो जाएगा, जो कि यूपी में नहीं है। उस पर कटाक्ष किया गया है यूपी चीफ मिनिस्टर का। और उसके बाद
पहले जो फॉर्मर JNK चीफ मिनिस्टर, पहले के पूर्व मुख्यमंत्री थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने भी इस पर कमेंट किया है। ही शुड बी सो लकी, JNK हैज़ लेस पॉवर्टी, बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेज, लेस क्राइम एंड जनरली बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दैन यूपी। उन्होंने कहा है कि यूपी से अच्छा यहाँ पे कश्मीर में क्या है, अगर बन जाता है यूपी कश्मीर तो वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, क्राइम बहुत कम होगा, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा। ये कहा है जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे यूपी के, सॉरी कश्मीर के, उमर अब्दुल्ला। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आपको इसका PDF वर्ड्स का और इसका आर्टिकल का कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट कुछ आर्टिकल्स के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग।